आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जो प्री प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है इससे, प्लस मेंस में भी आपका ना इसमें एक 40 नंबर का 40 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है। बोल देगा कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताएं या फिर झारखंड की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। प्लस में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से, इतना इंपॉर्टेंट है। झारखंड का ज्योग्राफी में ये वाला सेक्शन सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल, सबसे टफ माना जाता है। उसका कारण क्या है कि इसको हम लोग झारखंड ओरिएंटेड पढ़ते हैं। इसको क्या करना है ना कि झारखंड के साथ साथ भारत को भी ध्यान में रख के पढ़ना है ताकि बेहतर समझ विकसित हो सके। इससे झारखंड की भूगर्भिक संरचना को इंडिया की भूगर्भिक संरचना से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा झारखंड के साथ साथ भारत को भी ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़े ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो। ये हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया डायग्राम है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद सुपरनोवा, उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्टार, एडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक जो आपका प्री कैम्ब्रियन में आता है, उसके बाद पैलियोजोइक पढ़ेंगे, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सेनोजोइक। पूर्व कैम्ब्रियन में क्या हुआ? विंध्या, कुड़प्पस, धरवाड़, आर्कियन, इसका निर्माण हुआ। उसके बाद जीवी में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, प्रवालवदी या सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मध्यजीवी काल में आएंगे तो उसको ट्रैसिक पढ़ेंगे, जुरेसिक, क्रिटेशियस, टर्सरी, क्वाटरनरी। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना से मेनली संबंधित है किससे? आपका प्री कैम्ब्रियन एरा जो है ना, महाकल्प प्री कैम्ब्रियन एरा जो है, उसमें सबसे पहले आर्कियन संरचना, धारवाड़ संरचना, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन आता है। उसमें हम लोग को इस प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली पर्वत का निर्माण होता है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का निर्माण होता है, विंध्या श्रेणी आदि का निर्माण होता है। तो मेनली हम लोग ये पढ़ना है। फिर उसके आगे जाएंगे पैलियोजोइक में देखेंगे तो कार्बोनिफेरस के समय में और पर्मियन के समय में निम्न गोंडवाना, मध्य गोंडवाना देखने में मिलता है। ट्रैसिक में ऊपरी गोंडवाना का विकास होता है। जुरेसिक में राजमहल ट्रैप का विकास होता है। उसके बाद क्रिटेशियस में लावा जमाव होता है। टर्सरी में हिमालय पर्वत के निर्माण का झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद क्वाटरनरी में उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ, उसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस मैप को देखते हैं। तो पहला है जिसमें स्टार बना हुआ है, आर्कियन व धारवाड़ क्रम का निर्माण इन क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम जो आपका कोल्हान एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिलता है। विंध्यन क्रम आपका सोन नदी के आसपास देखने को मिलता है। गोंडवाना संरचना का निर्माण दामोदर नदी घाटी के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप, ये आपका राजमहल वाला पहाड़ी वाला एरिया जो है। नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ जो आपका ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में देखने को मिलता है। साथ ही आपका ये गढ़वा वाला एरिया में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन को देखेंगे, उसमें हम लोग आर्कियन क्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद धारवाड़ क्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद कुड़प्पा को पढ़ेंगे, उसके बाद विंध्या को पढ़ेंगे। झारखंड के भूभाग में सबसे ज़्यादा आर्कियन क्रम के चट्टानों का ही विस्तार पाया जाता है। क्या हुआ ना, सबसे पहले गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से ये चट्टानें ग्रेनाइट व नीस में परिवर्तित हो गई, जो जीवाश्म रहित है। शुरू में गर्म होने से क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे जीव भी थे ना, वो सब जलकर खत्म हो गए। झारखंड का उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिण सभी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तराखंड का उत्तरी भाग में पर्याप्त रूपांतरण हो गया है। मध्यवर्ती भाग में प्राचीन ग्रेनाइट संरचना का निर्माण हो गया है। दक्षिणी भाग में धारवाड़ संरचना में रूपांतरित हो गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड पठार का भी निर्माण इसी संरचना से हुआ है। ये हम लोग झारखंड ओरिएंटेड देखें, झारखंड में मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम। आर्कियन संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण तथा अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। जीवाश्म चट्टान ये भी है, औषधि चट्टान भी इसे बोला जाता है। इस झारखंड में इसका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। खनिजों की अधिकता के कारण इसको धात्विक खनिजों का भंडार तथा लोयस की श्रृंखला भी इसे बोला जाता है। लोयस, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, निकेल आदि इसमें पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक धात्विक खनिज संसाधन इसी संरचना में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसका नाम धारवाड़ संरचना भी पड़ा। इसके अलावा अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दामोदर, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, मेघालय के शिलोंग रेंज, हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणी में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। झारखंड में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। कोल्हान उच्च भूमि, मेनली दक्षिणी सिंहभूम में पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। भारत में इसका विस्तार तमिलनाडु के सेवराय, जयवदी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी, चयार घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कुड़प्पा क्षेत्र। इसी के नाम पे कुड़प्पा संरचना का निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा विकास इसका आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में ही हुआ। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम। कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। कहीं कहीं जीवाश्म के प्रमाण देखने को मिलते हैं अवसादी चट्टान से निर्मित होने के कारण। इसमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। भवन निर्माण के पदार्थ के भंडार की दृष्टि से आर्थिक महत्व इसका ज़्यादा है। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र में मेनली गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में इसका अल्प मात्रा में देखने को मिलता है, जो रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। गढ़वा के आसपास कौन सा, बिहार का कौन सा एरिया पड़ता है? तो आपका उधर रोहतास वाला एरिया है आपका, औरंगाबाद, रोहतास, डेहरी वन सोन उधर ही है, जो रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा भी है। नेक्स्ट प्री कैम्ब्रियन के बाद नेक्स्ट है पेलियोजोइक, मेसोजोइक, जिसको पूरा जीवी बोलते हैं पेलियोजोइक को, और मेसोजोइक को मध्यजीवी बोलते हैं। पेलियोजोइक में पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम। झारखंड में संरचना का विकास दामोदर और सोन नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। प्रचुर मात्रा में कोयला भंडार पाया जाता है, बलुआ पत्थर भी पाया जाता है इसमें। अब गोंडवाना क्रम में ना झारखंड ओरिएंटेड हम लोग इसको निम्न गोंडवाना क्रम में देखते हैं। मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना के रूप में इसको पढ़ेंगे। निम्न गोंडवाना क्रम को हम लोग 3 भाग में देखेंगे। पहला है निम्न गोंडवाना कार्बोनिफेरस कल्प में, दूसरा है मध्य गोंडवाना परमियम कल्प में, तीसरा है ऊपरी गोंडवाना ट्रायसिक कल्प में। अब निम्न गोंडवाना को तालचे संघ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उड़ीसा के तालचे नामक स्थान पर सर्वप्रथम इसे देखा गया था, और सबसे ज़्यादा विकास इसका उसी एरिया में हुआ है। नेक्स्ट है मध्य गोंडवाना दामोदर संघ, दामोदर नदी के नाम पे दामोदर संघ इसे बोला जाता है। इसका 4 उपसमूह में बांटा गया है, करबरी समूह, बराकर समूह, अनु उत्पादक लौह प्रस्तर समूह, रानीगंज समूह। ये आपका कर्णपुरा डाल्टनगंज हुटार में है करबरी समूह, बराकर झरिया में आसपास, और अनु उत्पादक लौह प्रस्तर समूह रानीगंज और झरिया के बीच वाला एरिया में, और रानीगंज समूह रानीगंज एरिया में। नेक्स्ट है ऊपरी गोंडवाना, जो पंचायत संघ के नाम से जाना जाता है, बोकारो में पाया जाता है। ये हमारा हो गया गोंडवाना का हो गया पेलियोजोइक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है मेसोजोइक में हम लोग पढ़ेंगे राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, पाट क्षेत्र में लावा का जमा हुआ। जुरेसिक मेसोजोइक का जुरेसिक कल्प में राजमहल ट्रैप, क्रिटेशियस कल्प में पाट क्षेत्र में लावा का जमा। राजमहल संघ संथाल परगना एरिया में है, वेस्टर्न पार्ट, और प्रांतीय प्लेटो पाट क्षेत्र का लावा जमाव। अब मेसोजोइक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राजमहल ट्रैप को पढ़ेंगे, और पाट क्षेत्र में लावा जमा पढ़ेंगे। राजमहल ट्रैप क्या है? लावा के बहाव से इसका निर्माण हुआ है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में इसका निर्माण हुआ है। इसके अपर्दन व अपक्षयण से काली मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में इस संरचना का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक का बेंगलुरु मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुरै पठार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पठार, और छोटानागपुर का राजमहल पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र में लावा जमाव। ये हमारा क्रिटेशियस कल्प में हुआ। लावा के उद्गार से इस संरचना का निर्माण पश्चिमी रांची पठार, मेनली गुमला लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है सेनोजोइक, जिसे नवजीवन के नाम से जाना जाता है। इसका टर्सरी युग बोले तो तृतीय कल्प में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, जिसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भी पड़ा। पहला उत्थान जब हुआ तो पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग से लगभग पहला उत्थान जब हिमालय का हुआ तो उसमें क्या हुआ ना कि पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। द्वितीय उत्थान जब हुआ तो रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर उठ गया। अब जब रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर उठता है तो पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ जाता है। और इसी टाइम क्या हुआ, मेघालय सुलंग पठार तथा राजमहल पहाड़ी के बीच भूभाग धंसने लगा, जिसको राजमहल मालदा के भी बोला जाता है, जिसमें गंगा नदी जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है तृतीय उत्थान। इसमें क्या होता है कि रांची हजारीबाग पठार ना 2000 फीट ऊपर उठ जाता है, तो उससे क्या होता है कि पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाता है। अब टर्सरी कल्प हम लोग देख लिए सेनोजोइक का। अब इसका है क्वाटनरी कल्प, मतलब कि चतुर्थ कल्प में झारखंड का संपूर्ण भूभाग क्या होता है 200 से 300 मीटर उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बाह्य या निम्न पठार का निर्माण हुआ।
अब नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, इसको हाईलाइट कर लेना इसको। क्वाटरनरी कल्प में नदियों के अपर्दन व निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में गंगा, ब्रह्मपुत्री, बांसलोई, मोर नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पलामू क्षेत्र में सोन और कोयल नदी के द्वारा हुआ है। सिंहभूम क्षेत्र में सोनरेखा नदी के द्वारा हुआ है। इसके अलावा क्या है ना कि झारखंड में एक और चट्टान देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं खोंडालाट चट्टान। रांची पहाड़ी जो है इसका निर्माण रांची पहाड़ी का निर्माण इसी से हुआ है। दक्षिण में सिंहभूम क्षेत्र से उत्तर में छोटानागपुर क्षेत्र तक इसका विस्तार है। इसको बेजवाड़ा नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोफाइट, सिलेमेनाइट तथा फेल्सफार आदि खनिज इसमें पाया जाता है। एक नेक्स्ट है मोनेड नोक। इसमें क्या होता है कि नदियाँ मैदानी भाग में क्या करती है ना कि उसका निक्षेपण करती है। निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कई स्थानों पर ग्रेनाइट का उच्च भाग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग मोनेड नोक कहते हैं।